हेलो गाइस, आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो मुझे लग रहा है ये फ्यूचर में एक मल्टी बैगर बन सकता है। मैं उसका रीज़न आप लोग को अभी वीडियो में इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तब मैं बोलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखिए, और इस स्टॉक का नाम है अक्षिता कॉटन। जैसे आप लोगों को भी ने देखा, इसका मार्केट कैप जैसे देखिए, इसका मार्केट कैप सिर्फ 628 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि अगर इस स्टॉक को यहाँ से 10 टाइम्स भी होना है या इनफैक्ट 20 टाइम्स, तो ये चीज़ पॉसिबल है। जैसे इसका मार्केट कैप 10 गुना होने से 6228 करोड़ का होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग रिलायंस में पैसा लगाते हैं तो उसका मार्केट कैप जैसे 20 लाख करोड़ है, तो वहाँ से उसको डबल होना भी बहुत मुश्किल है, या इनफैक्ट बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो उसका स्टॉक भी डबल होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का जैसे करंट प्राइस 24 रुपीज़ है। जैसे मैंने कहा, अंडर 30 रुपीज़ ये स्टॉक मिल रहा है। अब इसका लो हाई देखिए 20 का है, 35 का स्टॉक पी। अब स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इस स्टॉक जैसे अक्षिता कॉटन का स्टॉक का पी चल रहा है 34, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए 34 रुपया कंपनी को इन एडवांस पेमेंट करना पड़ रहा है, जो कि ये 34 एक ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन भी नहीं है स्टॉक के मामले में। बुक वैल्यू 2.48 है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.31 है, जो ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है एक स्मॉल कैप के हिसाब से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए बहुत शानदार है, 37% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत शानदार है, 34%। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका ये हो गया कि कंपनी इक्विटी के मामले में आपको कितना रिटर्न दे पा रही है। फेस वैल्यू 1 का है। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 26 है। सेल्स देखिए, सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये देखिए, सेल्स 1030 करोड़ है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए खाली 628 करोड़ है। इसका मतलब है कंपनी अपना मार्केट कैप से भी ज़्यादा सेल्स कर रही है। जैसे ये आपने इधर देखा 1030 करोड़ का सेल्स है, मार्केट कैप ओनली 628 करोड़। इसका मतलब है कंपनी अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। अर्निंग पर शेयर देखिए 0.69। सबसे इम्पोर्टेंट प्रमोटर होल्डिंग देखिए 62.8% है। और जहाँ कई इन्वेस्टर्स लोग पेनी स्टॉक्स के पीछे जाते हैं, जहाँ पर कोई प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है, यहाँ पे देखिए आपका 62% प्रमोटर है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को अपना कंपनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, जो कि आप लोग पेनी स्टॉक्स में दिखते हैं, वहाँ में प्रमोटर होता नहीं है, फिर भी आप लोग उसका शिकार होते हैं। वहाँ में पंप एंड डंप स्कीम चल रहा होता है। इंडस्ट्री 28 है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टॉक भी आसपास ही मिल रहा है, तो ज़्यादा कोई ओवर वैल्यूड नहीं है स्टॉक। और प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, चेंजेस हुआ नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखिए 21%, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए डेट टू इक्विटी। डेट मतलब कंपनी पर ना के बराबर है, तो इसका ये इस कंपनी को फेलियर होने का या बैंकरप्ट होने का चांसेस भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब मैं आपको इसका पीयर्स के साथ दिखाता हूँ। अब आप लोग देखिए इसका पीयर्स में, जैसे देखिए वेल्सपन लिविंग है, रेमंड है, फिर ये टेक है, जिंदल वाइल्डवर। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं क्या देखता हूँ, मल्टीबैगर को कैच करने के लिए उसका मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप अक्षिता कॉटन का सिर्फ और सिर्फ मात्र 628 करोड़ है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका पीयर्स में देखिए सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप 17,000 करोड़ का है वेल्सपन लिविंग। तो 628 करोड़ का मतलब है यहाँ से कम भी ये एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो भी 10 टाइम्स हम लोग का पैसा को आराम से कर सकता है मार्केट कैप कंपैरिजन के हिसाब से। और देखिए यहाँ पे इसका पी रेशियो भी ऑलमोस्ट मार्केट कैप के हिसाब से ठीक ठाक ही मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका ROE ऑलमोस्ट सारे पीयर्स के मुकाबले में बहुत ही शानदार लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। डेट देखिए, डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो डेट की वजह से फेलियर का भी कोई चांसेस है नहीं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। जैसे आप इसका चार्ट देखेंगे, मैं इसे मैक्स करके इसका पी रेशियो दिखाता हूँ। तो देखिए पी रेशियो इसका मीडियन मतलब लाइफ टाइम इसका मीडियन पी 32 का रहता है, लेकिन ये अभी ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा हम लोग को कम पे ही मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 8.8 मीडियन है, 10.7 में मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। आप इसका अगर अबव देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 35 तक गया है। और प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब है कि ये हो गया कि आपको कंपनी अभी किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने लायक पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो हम लोग जब क्वार्टर्स देखते हैं पहले, तो क्वार्टर्स में देखिए जब जहाँ इसका सेल्स 127 करोड़ था 2021 में, ये धीरे धीरे बढ़ के आज के डेट में ऑलमोस्ट 221, 200, 388 ऐसे कर करके अभी थोड़ा सा कंपनी का डाउन गया, 154 करोड़ है। बट ओवरऑल देखिए आप, तो नेट प्रॉफिट देखिए 2 करोड़ से जंप हो गया 3.54 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर देखिए, जहाँ 8 लाख अर्निंग पर शेयर था, आज ऑलमोस्ट मतलब बढ़ के इंक्रीज 25, ओवरऑल इंक्रीमेंट है 14 लैक्स पे है। अब इसका ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखिए 123 करोड़ का जहाँ सेल्स होता था, आज के रेट में 1030 करोड़ का सेल्स है। एक्सपेंस बीट ऑलमोस्ट कर रहा है कंपनी, ठीक ठाक है। मेन बात है यहाँ देखिए इनका इंटरेस्ट ओवरऑल बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट जिस कंपनी में डेट नहीं है वो कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अब देखिए नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट जहाँ 1 था बढ़ के 18 हो गया। अर्निंग पर शेयर देखिए, अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीज़ है, तो ये भी एक बहुत अच्छा बात है। डिविडेंड भी मोटा मोटी ठीक ठाक कंपनी दे देते ऑलमोस्ट। और कैश फ्लो हालांकि कंपनी का भी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट मतलब ग्रोथ स्टेज में, तो हम लोग कंपनी से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट एक पोटेंशियल है कंपनी में। अब यहाँ देखिए जैसे आप कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 62% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, 62.77% है। जिसका ये मतलब है कि आप ये देख सकते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर का जब तक कोई कंपनी में स्टेक है, तो इसका हिसाब से मतलब है कि प्रमोटर को कंपनी में भरोसा है और वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाह रहे हैं। एफआई भी देख सकते हैं, एफआई ने अपने कंपनी में 0.47% स्टेक से अभी ऑलमोस्ट 0.5% स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक ने स्टेक कम किया, तो पब्लिक जहाँ भी स्टेक कम करती है वो एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। और तो इस फ्यूचर में और ये देखिए, तो आप होल्डिंग से देख सकते हैं कि कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और आप इधर से फाइनेंशियल ये एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ सकते हैं। और हालांकि मोटा मोटी ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। और मुझे देखिए पेयर से फिर यही है, मुझे कंपनी में मेरा खुद का इसमें अब और एनालाइज करके आप खुद इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें देख सकते हैं। मुझे कंपनी अच्छा लग रहा है। और हालांकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया था, इसका एसेट देख सकते हैं 88 करोड़ का एसेट है, लाइबिलिटी मात्र 28 करोड़ की, मतलब कंपनी में एसेट भी है, ऐसा बात नहीं, लाइबिलिटी भी ना के बराबर है। तो एसेट लाइबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है। तो बस यही सब मुझे इस कंपनी के बारे में बताना था। और आप लोग बता सकते हैं आप लोग को इसका रिव्यू कैसा लगा। मुझे इस कंपनी में एक पोटेंशियल लग रहा है मल्टीबैगर बनने का। और आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा एनालाइज करके और बता सकते हैं क्या लगा, और वीडियो कैसे लगा आप लोग इसके बारे में और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर मैं अगला वीडियो अगला कोई मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बनाऊँगा। और थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।